नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी का जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व पर और दीपावली के इस पावन महोत्सव पर जो चल रहा है, जो दिनों दिन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इस पावन बेला पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या धनतेरस जैसे कि अभी आज चल रहा है, लोग मार्केट में जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं और कहते हैं कि आज कुछ खरीदने लेने से धनवान बन जाएंगे। तो ये परंपराएं हैं हमारी, सत्य भी है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों का जो प्राचीन जो धन हमें बताया गया है, वो धन आज समस्त लोगों ने मिल के नष्ट कर दिया है और नष्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसे जब मान लीजिए कि आज धन्वंतरी हम जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, सागर मंथन हुआ तो जो कलश लेके जो उत्पन्न हुए, उन्हें धन्वंतरी कहते हैं। तो धन्वंतरी महाराज का प्रगट हुए, तो उस उत्सव को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज धन का जो भी है प्रारंभ बहुत सुचारू रूप से बढ़ जाता है जीवन में। लेकिन भारत में ये ऐसी परंपरा, क्योंकि ये जो सृष्टि में हुआ, इसको हम भारतीय ही अपना रहे हैं। बाकी कुछ भारतीयों ने इसको छोड़ दिया है और कुछ विदेशी लोगों ने इसको अवधारण कर लिया है, तो वो लोग इसको अपना रहे हैं। अब कारण क्या बनता है कि जिस हमारी जो परंपरा रही है धन की, तो हमारे यहाँ जब भी कोई पावन त्योहार आता है या कोई ऐसा महोत्सव आता है, या आप ये मान लीजिए कि जब किसी का जीवन, जब जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं, वो बिना भगवती गौ माता के संपूर्ण नहीं हो सकते। तो इस भारत की जो भूमि का जो धन माना जाता था पुरातन काल से, वो था गौधन। तो आपने सुना होगा रामायण में भी, जब भगवान राम के शासनकाल में या उनसे पहले भी जो उनके पूर्वज हुए, तो गायों का दान किया जाता था। और भगवान कृष्ण के टाइम भी जो समय जब भगवान थे, तो वो ग्वाले कहलाए। तो नंद महाराज इसलिए बहुत बड़े उस समय व्यक्ति थे, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा गाय और गौवंश थी। तो गौ माता आज जो भारतीय धन है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, हम हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो पुरातन जो भी परंपराएं हैं, हम उनको क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे जो ये हमारे संस्कार हैं। तो हमारे संस्कार कहाँ से आए? हमारी संस्कृति से आए। हमारी संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति क्या रही है? तो मैंने कई सारे वीडियो में पहले भी बताया कि भारतीय जो संस्कृति है हमारी, भूमि पे जन्म जन्म का स्थान मिलके बनता है देश। अब हमारी आती है संस्कृति की बात, तो या वहाँ की संस्कृति से मिलती है उस देश को पहचान। जैसे कि आप देख लीजिए कि वेस्टर्न कल्चर वगैरह वगैरह, आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, और लोग घूमते हैं तो लोग देख के बता देते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। ऐसे ही हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो क्या है? तो हमारे यहाँ कहा जाता है भूमि पे जन्म जन्म का स्थान मिलके बनता है देश, और उस देश की संस्कृति से मिलती है वहाँ की पहचान। तो हमारी संस्कृति क्या है? हमारी भारतीयों की संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है भूमि, देखो, कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश कैसे हुआ? क्योंकि किसान ज़्यादा थे और गौवंश और गाय गौ आधारित भारत में खेती होती थी, तो जिसके कारण जो है किसान धनवान बन रहा था। अब हम धनवान कैसे बनेंगे, उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यूरिया, डीएपी और जो अन्य जो जहरीले पेस्टिसाइड जो आप डाल के फसल में डाल रहे हैं, किसान भाइयों से अनुरोध है उसको डालना बंद कीजिए और जैविक खेती करना स्टार्ट कीजिए, प्रारंभ कीजिए। ये शपथ लीजिए, क्योंकि आप देखिए, पहले किसान की जो जीरो बजट खेती थी, उसका एक कारण था कि वो बैलों को रखता था, गौ माता का दूध पीता था और गौवंश से खेती करता था, और उनका जो गोबर गौमूत्र था वो भूरे के रूप में, यानी कि खाद के रूप में जाता था खेतों में। तो उससे एक अच्छी फसल तैयार होती थी, और उसमें कोई, देखिए अभी यूरिया डीएपी बहुत महंगी आती है, उसके बाद जुताई का खर्चा है, तो जुताई का खर्चा उनका कुछ भी नहीं था, नंदी महाराज थे, और जीरो बजट खेती के लिए उनके पास उनका संसाधन थे उपलब्ध घर में, जिससे सब कुछ फल फूल रहा था। अब हमने जो चीज़ें थी वो तो छोड़ दी हमारी पुरानी। धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने अंग्रेजी, यानी कि जो अंग्रेजों ने हमको दिया विरासत में, उसको अपना लिया, जिसके कारण हमारा सत्यानाश का कारण बना। ये यूरिया डीएपी की पैदाइश उन्हीं की दी हुई है भारत के अंदर। तो अब ये
पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा प्रचलन इसका बढ़ता जा रहा है, जिससे देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर किसी दिन इसमें चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो धन हमारा है, अगर धन लाना है तो जो रोडों पे जो गौ माताएं घूम रही है, जो जिनकी दुर्दशा हो रखी है, नंदी महाराज है, उनको घर में लाइए, धन बढ़ेगा। और अन्यथा ये मार्केट मार्केट की चीज़ें तो रोज़ खरीदते हो, तो रोज़ धन अपना दे के आते हो, बढ़ता नहीं है। और बाकी कुछ लेके भी आओगे तो अपनी अपनी सोच है, समझ है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि अगर नहीं भी खरीद सकते हो तो कम से कम जब भी रोड पे गौ माता या जो गौवंश बैठा होता है तो उनके ऊपर गाड़ियाँ ना चढ़ाएं, उनको वहाँ से फ़ौरन मारें या स्लो रफ्तार में वहाँ से निकलें, और गौ आधारित ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। इसके साथ में जब भी, अब ये दिवाली का पावन पर्व चल रहा है और लंपी की बीमारी भी बहुत खतरनाक तरीके से फैल रही है भारतवर्ष में, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को इसके लिए आगे लाएं और खुद भी आगे आएं। और कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग इसकी, जो संस्थाएं, जो व्यक्तिगत तौर पे जो भाई हमारे काम कर रहे हैं, जो बहनें हमारी काम कर रही हैं, तो उन सबका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, मानसिक सहयोग करें, जैसे भी आप जो भी कर सकते हो, तन मन धन, तो कुछ ना कुछ इसमें से अर्पण कीजिए, तो भी जीवन में सब कुछ बढ़ेगा भी, क्योंकि संस्कृति बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय माँ भारती।